रशिया के कजान में ब्रिक्स समिट होती है। इस समिट के बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक फोटो वायरल होती है जिसमें उनके हाथ में एक करेंसी नोट होता है। अब भले ही दिखने में ये एक मामूली सा 100 रुपए जैसा नोट लग रहा था, पर इस एक नोट ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक में बवाल मचा दिया है। सवाल आता है कि क्यों? दरअसल जब आप इस सो कॉल्ड 100 रुपए के नोट को ध्यान से देखोगे तो इस पर ब्रिक्स कंट्रीज यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के फ्लैग्स बने हुए हैं और पुतिन इस करेंसी के साथ है। मतलब ये निकाला जा रहा है कि अब ब्रिक्स कंट्रीज अपनी ट्रेड के लिए डॉलर की जगह इसे ही इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसका मतलब है कि दुनिया में अब डॉलर की ताकत कम हो जाएगी। यानी रशिया और पुतिन मिलकर अब दुनिया को डी डॉलराइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पॉसिबल है? क्या डॉलर की ताकत को कम किया जा सकता है? चलिए डिटेल में समझते हैं। आप बस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। देखिए, दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ज्यादातर देशों के पास जितना गोल्ड रिजर्व होता था वो उतनी ही वैल्यू की करेंसी जारी करते थे। इसके बाद 1944 में दुनिया के 44 देशों के डेलीगेट्स मिले और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी करेंसी का एक्सचेंज रेट तय किया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व था और वो दुनिया की सबसे बड़ी और स्टेबल इकोनॉमी थी। अब आज 80 साल बाद यानी 2024 में दुनिया का 80% बिजनेस और 58% पेमेंट डॉलर में होता है। साथ ही दुनिया का 64% लोन और 59% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डॉलर में है। यानी पूरी दुनिया में आज इसका दबदबा है। लेकिन अमेरिकी डॉलर के इसी दबदबे को कम करने की कोशिश होती रहती है। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान शहर में ब्रिक्स की 16वीं मीटिंग में भी डी डॉलराइजेशन और न्यू पेमेंट सिस्टम अहम एजेंडा रहा है। अब डॉलर की ताकत कम होगी, ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कैसे बना। इसे समझने के लिए चलिए जरा अपने पड़ोसी को याद करते हैं, माने पाकिस्तान को। मान लीजिए इंडिया को पाकिस्तान की करेंसी पर भरोसा नहीं है, ऐसे में वो पाकिस्तानी करेंसी में बिजनेस नहीं करेगा। ऐसे ही दिक्कत के लिए 1944 में तमाम देशों ने मिलकर डॉलर को बेस करेंसी बनाया था। यानी भारत पाकिस्तान से डॉलर में कारोबार कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिकी डॉलर डूबेगा नहीं और जरूरत पड़ने पर अमेरिका डॉलर के बदले सोना दे देगा। अब ये अरेंजमेंट बिल्कुल मस्त था और करीबन 3 दशक तक चला भी, क्योंकि डॉलर दुनिया की सबसे सेफ करेंसी बन चुका था। लेकिन 1970 की शुरुआत में कई देशों ने डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी। ये देश अमेरिका को डॉलर देते और उसके बदले में सोना ले लेते। अब थोड़ा बहुत तो ठीक था, लेकिन जब ये ज्यादा हुआ तो इससे अमेरिका को दिक्कत होने लगी, क्योंकि इससे अमेरिका का गोल्ड रिजर्व खत्म होने लगा। वैसे डॉलर की मजबूती की एक और बड़ी वजह थी। दरअसल 1945 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने सऊदी के साथ एक अग्रीमेंट किया था। इस अग्रीमेंट की शर्त ये थी साहब कि उसकी सिक्योरिटी अमेरिका करेगा और बदले में सऊदी सिर्फ डॉलर में तेल बेचेगा। यानी अगर देश को तेल खरीदना है तो उनके पास डॉलर होना बहुत जरूरी है। अब सिंपल सी बात है कि तेल सबको चाहिए और तेल के लिए सबको डॉलर भी चाहिए। माने इस एक अग्रीमेंट ने अमेरिका की मौज कर दी, क्योंकि अब इसी डॉलर की पावर के दम पर अमेरिका बैठे बिठाए अरबों कमाता है। पर कैसे? देखो, हम किसी चीज को खरीदने के लिए कई तरीकों से उसका पेमेंट करते हैं, जैसे कैश, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई ट्रांसफर। ऐसे ही दुनिया भर के देश आपस में बिजनेस करने के लिए अमेरिका के स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और इसके जरिए अमेरिका बैठे बिठाए अरबों कमाता है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अडानी ग्रुप को पाकिस्तान के किसी कारोबारी से $10,000 की सूरजमुखी खरीदनी है। अब इसके लिए वो पाकिस्तान तो पेमेंट देने जाने से रहे, तो वो इसकी पेमेंट के लिए स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अडानी ग्रुप अपने इंडियन बैंक को $10,000 के बराबर इंडियन रुपये भेजेगा। अब इन इंडियन बैंकों का अमेरिकन बैंकों में अकाउंट होता है, वहां से वो डॉलर एक्सचेंज करके पेमेंट करने को कहेंगे। इसके बाद इंडियन अकाउंट वाला अमेरिकन बैंक दूसरे पाकिस्तान अकाउंट वाले अमेरिकन बैंक में पैसे ट्रांसफर करेगा। इसके बाद दूसरा अमेरिकी बैंक पाकिस्तानी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देगा और पाकिस्तानी बैंक से कारोबारी $10,000 के बराबर पाकिस्तान रुपए निकाल सकता है। अब इस स्विफ्ट का आज पूरी दुनिया में दबदबा है, सिर्फ डॉलर की वजह से। 1973 में 22 देशों के 518 बैंक के साथ स्विफ्ट नेटवर्क शुरू हुआ था। फिलहाल इसमें 200 से ज्यादा देशों के 11,000 बैंक शामिल हैं, जो अमेरिकी बैंकों में अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखते हैं। अब सारा पैसा तो बिजनेस में लगा नहीं होता, इसलिए देश अपने एक्स्ट्रा पैसे को अमेरिकी बॉन्ड में लगा देते हैं, जिससे कुछ ब्याज मिलता रहता है।
सभी देशों को मिलाकर ये पैसा करीब 7.8 ट्रिलियन डॉलर है, यानी इंडिया की पूरी इकोनॉमी से भी 2 गुना ज्यादा। इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका अपनी ग्रोथ में भी करता है। अब डॉलर की इस ताकत को कम करने के लिए, या यूं कहें कि डॉलर को रिप्लेस करने के लिए, चीन, रशिया क्या कोशिश कर रहे हैं। देखो, रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल और गैस का प्रोड्यूस करने वाला देश है। उसके सबसे बड़े खरीदार यूरोपीय देश हैं। अप्रैल 2022 में रूस ने नेचुरल गैस खरीदने वाले यूरोपीय यूनियन के देशों से कहा कि वो डॉलर या यूरो के बजाय बिल का पेमेंट रूबल में करे। यानी जो देश पहले रूस से गैस खरीदने के लिए अमेरिकी बैंक में डॉलर रिजर्व रखते थे, उन्हें रूसी सेंट्रल बैंक में रूबल रिजर्व रखना पड़ा। इसी तरह बाकी चीजों के एक्सपोर्ट के लिए भी रूस ने अनफ्रेंडली देशों से रूबल में पेमेंट करने की मांग की, जिसकी वजह से रूस के गैस एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। यूरोपीय यूनियन 2021 तक करीब 40% गैस रूस से इंपोर्ट करता था, जो 2023 में घटकर लगभग 8% ही रह गया, यानी मोटा नुकसान। जून 2022 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स देशों की करेंसी का एक नया इंटरनेशनल रिजर्व बनाने की बात भी कही थी। पुतिन के प्रपोजल पर ब्रिक्स देशों में शामिल ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका भी अभी सोच रहे हैं, और जो करेंसी इस समिट में पुतिन ने दुनिया को दिखाई है वो अभी ऑफिशियल नहीं है, पर दुनिया की नींद उड़ाने के लिए वो काफी है साहब। अच्छा, एक तरफ जहां रशिया डॉलर को रूबल से रिप्लेस करने में लगा हुआ है, तो डॉलर को युआन से रिप्लेस करने के लिए चाइना भी लगा हुआ है। दरअसल स्विफ्ट की ही तरह चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने CIPS नाम की सिस्टम बनाया है। इस पेमेंट सिस्टम से करीब 117 देशों के 1551 बैंक्स जुड़े हुए हैं। पिछले साल इस सिस्टम के जरिए 123.6 ट्रिलियन युआन से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ। युआन रिजर्व को बढ़ावा देने के लिए चीन ने 40 से ज्यादा देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के तहत 2 देशों को व्यापार करने के लिए हर बार स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। एक फिक्स अमाउंट का ट्रेड वो देश अपनी करेंसी में भी कर सकते हैं। नवंबर 2023 में चीन ने सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट किया। इसमें 3 साल के लिए डॉलर की बजाय युआन का इस्तेमाल कर करेंसी स्वैप की जाएगी, जिसकी वैल्यू करीब 6.93 बिलियन डॉलर है। यानी चाइना का तरीका ज्यादा इफेक्टिव है डॉलर का दबदबा कम करने में। अब 19 अक्टूबर 2024 को पुतिन ने कहा भी था कि ब्रिक्स करेंसी में अभी वक्त लग सकता है। ब्रिक्स अभी नेशनल करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ाने और इसे सेफ बनाने के लिए रिसर्च कर रहा है। लेकिन सवाल यह आता है साहब कि क्या सच में ब्रिक्स इतना ताकतवर हो गया है कि पुतिन के सिर्फ एक नोट दिखाने भर से पूरी दुनिया हिल गई है? अब देखो, अगर हम इसे नंबर्स में देखेंगे तो ये डर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज की तारीख में भी कोई भी ग्रुप चाहे तो वो नेटो हो या यूरोप यूनियन, कितना ताकतवर है ये इस बात से पता चलता है कि ग्लोबल GDP में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। भाई माने उसका कितना इम्पैक्ट ग्लोबल करेंसी पर पड़ेगा, ये उसके कंट्रीब्यूशन से ही पता चलेगा। तो अब अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो इसे अगर 2024 से पहले तक सिर्फ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आते थे, जिसमें ब्राजील 2%, रशिया 2%, इंडिया 3.7%, चाइना 19% और साउथ अफ्रीका 0.39% कंट्रीब्यूट करते थे। और अब इसमें 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड UAE भी शामिल हो गए हैं। और ग्लोबल GDP में इजिप्ट 0.4%, इथियोपिया 0.15%, ईरान 0.4% और UAE 0.5% कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब भले ही ये इंडिविजुअल में काफी कम लगेगा, पर ये मिलकर ग्लोबल GDP का करीब 27% बनाता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ऊपर से अगर UAE ने क्रूड ऑयल के डील को इस ब्रिक्स करेंसी में बेचना शुरू कर दिया तो साहब डॉलर को बड़ा झटका लगेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समिट में ब्रिक्स करेंसी की बात नहीं हो रही है, बल्कि उसकी जगह डॉलर के इंपोर्ट्स को धीरे धीरे कम करने पर बात की जा रही है। पुतिन ने यह भी कहा है कि ब्रिक्स एक सिस्टम की बात कर रहा है जो ब्रिक्स देशों के बीच होने वाले ट्रेड्स में इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड्स में डॉलर, यूरो जैसी वेस्टर्न कंट्रीज का इस्तेमाल ना किया जाए। 1 अक्टूबर 2024 को एक थिंक टैंक प्रोग्राम में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने कभी डॉलर को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि यह देश की इकोनॉमिक, राजनीति या रणनीतिक नीति का हिस्सा नहीं रहा है। भारत की ऐसी कोई भी नियत नहीं रही है। ये जरूर है कि भारत के कुछ पार्टनर्स को डॉलर में बिजनेस करने में दिक्कतें हो रही हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इंडिया चाहता है कि डॉलर में होने वाले ट्रेड पेमेंट को कम किया जाए। इससे भारत के फॉरेन रिजर्व में डॉलर कम होगा और जो डॉलर रिजर्व रहेगा उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा सकेगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि डॉलर की वैल्यू गिराई जा सकती है? क्या डी डॉलराइजेशन पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे?
देखिए, अमेरिकन इकोनॉमिक्स साइमन हंट की माने तो अगले 2 साल में ब्रिक्स की करेंसी या सिस्टम अमेरिकी डॉलर को टक्कर देगी। इसके साथ ही कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ब्रिक्स देश किसी एक करेंसी को लेकर सहमत नहीं होंगे। हालांकि वो एक पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं या अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और अगर ब्रिक्स देशों में नेशनल करेंसी में ट्रेड होता भी है तो उसकी वैल्यू का बेस डॉलर को ही बनाया जाता है। जी हाँ, यानी रशिया और चाइना के बीच ट्रेड होता है तो रूबल और युआन की वैल्यू डॉलर के बेस पर ही तय की जाती है। अगर ब्रिक्स देश पेमेंट का कोई सिस्टम बना भी लेते हैं तो उससे डॉलर के इस्तेमाल में कमी आएगी, ना कि पूरी तरह से डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर होता है तो क्या डॉलर की वैल्यू गिरने के साथ अमेरिका की वैल्यू भी गिर जाएगी? उसका दुनिया में दबदबा खत्म हो जाएगा? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि मजबूत डॉलर और इकोनॉमी के दम पर अमेरिका दुनिया भर में अपना दबदबा कायम करता है। जब भी कोई देश उसे किसी भी तरह की चुनौती देता है तो अमेरिका उस देश पर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। ऐसा कर अमेरिका देशों के बिजनेस से लेकर उनकी फॉरेन पॉलिसी तक को अफेक्ट करता है। डी डॉलराइजेशन देशों के बीच पावर बैलेंस को बदल सकता है, साथ ही नई तरह से ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट को डेवलप करेगा, जिससे अमेरिका का इफेक्ट होना लाजमी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डी डॉलराइजेशन को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा माना। उन्होंने हाल ही में एक चुनावी रैली में भी कहा था कि जो देश डॉलर का साथ छोड़ेंगे उन पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। हालांकि जेपी मॉर्गन में स्ट्रेटेजिक रिसर्चर एलेक्जेंडर वाइस कहते हैं कि डी डॉलराइजेशन से अमेरिकी बाजारों में डी इन्वेस्टमेंट्स और भरोसे में गिरावट हो सकती है, जिससे प्रॉफिट घटेगा। साथ ही इंटरनेशनल रिजर्व में डॉलर में कमी आएगी या दूसरी करेंसी में ज्यादा रिजर्व रखा जाएगा। अब सवाल आता है कि अगर अमेरिका का दबदबा घटेगा तो फिर बढ़ेगा किसका? चाइना, इंडिया या रशिया? अब जब हम ग्लोबल जीडीपी की बात करेंगे तो ब्रिक्स में 19% कंट्रीब्यूशन सिर्फ चाइना का था। तो क्या यहाँ सीधा सीधा चाइना का फायदा होने वाला है? ऐसा भी नहीं है। सिर्फ डी डॉलराइजेशन होने से चीन का दबदबा नहीं बढ़ सकता। दरअसल ब्रिक्स देश ये चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट और फॉरेन रिजर्व डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में भी हो, जिससे अमेरिका डॉलर का इस्तेमाल किसी इन्वेस्टमेंट की तरह ना कर सके, क्योंकि अभी इन देशों का ज्यादातर फॉरेन रिजर्व डॉलर में ही है और कोई भी देश ये नहीं चाहता कि अमेरिका उनका रिजर्व फ्रीज कर दे। इसके साथ ही ब्रिक्स देश चीन की करेंसी को लेकर सहमत नहीं होंगे। उधर चीन का खुद का ज्यादातर फॉरेन रिजर्व डॉलर में ही है। ऐसे में वो ये नहीं चाहेगा कि डी डॉलराइजेशन हो और डॉलर की वैल्यू घटे। इससे चीन की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होगा। इसलिए चीन भी डी डॉलराइजेशन को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेगा और युआन को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर पेश करेगा। अब आखिर में आते हैं कि हमारे लिए ये घाटे का सौदा होगा या फायदे का। माने डी डॉलराइजेशन से भारत का फायदा होगा या नुकसान? देखिए, डी डॉलराइजेशन से इंडिया की अमेरिकी मॉनेटरी पॉलिसी और डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी। साथ ही भारत के फॉरेन रिजर्व में दूसरी करेंसी का हिस्सा बढ़ेगा। इसके लिए भारत को धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन का कदम लेना होगा। और अगर इंडिया और रशिया के बीच रूबल और रुपए में ट्रेड होता है तो भारत को फायदा होगा। लेकिन रूस यूक्रेन वॉर के दौरान हमने देखा है साहब कि इंडिया ने रुपए में रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा, लेकिन कुछ वक्त बाद रूस को घाटा होने लगा क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा रुपया इकट्ठा हो गया था, जिसके बाद वो उसे कहीं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। दरअसल रूस से भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम। उधर इंडिया ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि डॉलर की जगह चाइना का युआन ले, क्योंकि ड्रैगन पर हमें 1 पैसे का भरोसा नहीं है। ऐसे में अगर डी डॉलराइजेशन करना भी है तो हमें कुछ और प्लान करना होगा, माने एक पूरा नया सिस्टम। अब वो कैसे और कब होगा ये तो खैर वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कि क्या कभी डॉलर की ताकत कम होगी? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।